व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू नोट्स। तो इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर जो बेसिकली मेरी टू डू एप्लीकेशन का पार्ट 5 होने वाला है, इसके अंदर बेसिकली हम जो हैं वो ओपन एपीआई को इम्प्लीमेंट करेंगे नेस्ट जेएस के अंदर, और अपनी जितनी भी एपीआईज जो हम लोगों ने क्रिएट की थी उसको हम प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी जो है ना वो हमने ये सारी एपीआईज डॉक्यूमेंट कर ली थी हमारे थंडर क्लाइंट के अंदर। तो अगर मैं अपना थंडर क्लाइंट खोल लेता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कलेक्शंस के अंदर एक टू डू का कलेक्शन बनाया हुआ है, उसके अंदर सारी की सारी एपीआईज मैंने डॉक्यूमेंट करके रख ली हैं। ठीक है, तो ये एक मेथड होता है कि आप बेसिकली जो है ना अपनी एपीआईज को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं यूजिंग कोई भी थर्ड पार्टी टूल, चाहे वो पोस्टमैन हो चाहे वो थंडर क्लाइंट हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नेस्ट ने क्या किया हुआ है, नेस्ट ने आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट एक फीचर प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, जिसे हम लोग ओपन एपीआई के नाम से जानते हैं। ओपन एपीआई को कुछ लोग स्वैगर भी बोलते हैं। तो वो बेसिकली क्या है, एक किस्म का मॉड्यूल है। जैसे ही उस मॉड्यूल को आप अपनी नेस्ट की एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो वो मॉड्यूल क्या करता है, बेसिकली जाकर तमाम आपके कंट्रोलर्स को रीड करता है, और कंट्रोलर्स को रीड करते साथ ही सारी की सारी आपकी एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन को जो है वो एक यूआरएल पे आपको प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो आप इसको फर्दर रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं दोबारा आऊँ यहाँ पे अपने ब्राउज़र की तरफ, तो यहाँ पर मैंने देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन खोल के रखी हुई नेस्ट जेएस की, और यहाँ पर ओपन एपीआई के सेक्शन में आपको बेसिकली जो है ना पूरी की पूरी फर्दर जो है ना वो सेक्शंस मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी कि विद दैट इंस्ट्रक्शंस आप ओपन एपीआई को इंटीग्रेट कर पाएंगे विद नेस्ट जेएस। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली आपको सिर्फ दो डिपेंडेंसीज रिक्वायर्ड है, एक नेस्ट जेएस स्लैश स्वैगर और दूसरी है स्वैगर यूआई एक्सप्रेस। ठीक है, तो इन दो डिपेंडेंसीज़ को आप इंस्टॉल करेंगे। ये इसकी जो है ना वो प्राइम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये उस केस में जिस केस में आप एक्सप्रेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप फास्टिफाई को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने ये डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो मैंने क्या किया हुआ टाइम बचाने के लिए, अगर आप दोबारा मेरे वीएस कोड के अंदर आते हैं और मैं ज़रा अपने फाइल एक्सप्लोरर को खोल कर आपको अपनी पैकेज डॉट के अंदर लेके जाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सिंपल क्या किया हुआ है कि नेस्ट जेएस स्लैश स्वैगर, ठीक है, और स्वैगर यूआई एक्सप्रेस दोनों इंस्टॉल करके ऑलरेडी रख लिए हैं। ठीक है, और इसी के साथ जो है हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट स्टेप में इस स्वैगर को, जो हमारी ओपन एपीआई इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। ठीक है, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो आपकी मेन डॉट टीएस की फाइल में होगी, जो बेसिकली आपकी एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि मुझे कुछ इंपोर्ट्स रिक्वायर्ड हैं तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं इंपोर्ट करूँगा और हम इंपोर्ट कर रहे होंगे बेसिकली फ्रॉम एट द रेट नेस्ट जेएस। ठीक है, नेस्ट जेएस स्लैश स्वैगर से इंपोर्ट करें हम लोग। ठीक है, तो नेस्ट जेएस स्लैश स्वैगर। ठीक है, तो हम यहाँ से इंपोर्ट करेंगे बेसिकली, और यहाँ से हम लोग कुछ चीज़ें इंपोर्ट करेंगे, जिसमें से एक सबसे पहले होगा हमारे पास डॉक्यूमेंट बिल्डर, सेकंड हमारे पास होगा स्वैगर का मॉड्यूल, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये दो चीज़ हम लोग इंपोर्ट करेंगे, और इंपोर्ट करते साथ ही बेसिकली इन दो चीज़ों की मदद से हम लोग बेसिकली अपने स्वैगर को या ओपन एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे अपनी नेस्ट के ऐप के साथ। ठीक है, तो मैं ज़रा एक मिनट कोड फॉर्मेट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसी के साथ हम नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं ऑप्शंस क्रिएट करूँगा, जो जिन ऑप्शंस की बेस पे मैं अपने स्वैगर को कॉन्फ़िगर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं वो ऑप्शंस प्रोवाइड कर दूँगा। तो मैं करता हूँ कॉन्स्ट ऑप्शंस का एक वेक्टर बना लेते हैं। ठीक है, और उसको मैं बराबर कर दूँगा न्यू डॉक्यूमेंट बिल्डर के। ठीक है, और डॉक्यूमेंट बिल्डर के अंदर आते साथ ही यहाँ पर हम बिल्डर पैटर्न को इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो मैं नीचे आया था और मैं कर दूँगा डॉट सेट टाइटल। ठीक है, सेट टाइटल, और टाइटल में लेट सपोज कर देता हूँ कि मेरी ये टू डू ऐप है। ठीक है, टाइटल वो होगा, और इसी के साथ हम करेंगे सेट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सेट, सॉरी यहाँ पर कॉमन ही आएगा, यहाँ पर डॉट आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन पे कर लेते हैं डॉट को, डॉट सेट डिस्क्रिप्शन हो जाएगी, और सेट डिस्क्रिप्शन में अगेन हम प्रोवाइड करेंगे जो डिस्क्रिप्शन में रिक्वायर्ड है। तो मैं कह देता हूँ कि ये मेरी टू डू नेस्ट ऐप रेस्ट एपीआई डॉक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरी जो क्या हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन की लाइन हो जाएगी। इसी तरीके से बेसिकली हम क्या करेंगे, सेट करेंगे वर्जन को। ठीक है, तो सेट वी फॉर वर्जन, और वर्जन लेट सपोज करेंगे करंट वर्जन हमारा 1.0 है, तो मैं से कर दूंगा 1.0। ठीक है, और इसी के साथ अब मुझे पता है कि मेरी ये जो बैकएंड की एप्लीकेशन है वो टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करती है, जो बेसिकली हमारा JWT है। तो उस केस के लिए हमें बेसिकली स्वैगर को भी ये बताना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से जो है ना ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, डॉट ऐड करेंगे हमारा बेरर टोकन। ठीक है, जो बेसिकली JWT होता है, और इसके अंदर हम उसे ऑप्शंस के अंदर बताएंगे कि आपने किस तरीके से इसको कन्फिगर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियस ये बात है, टाइप मेरे पास होगी HTTP। ठीक है, और इसी के साथ मेरे पास यहाँ पर जो स्कीम होगी वो कहलाएगी बेरर टोकन की। ठीक है, तो मैं से कर दूंगा BEARER, जो हमारा बेरर टोकन होता है। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास बेरर का फॉर्मेट होगा, और बेरर के फॉर्मेट के अंदर हम लिख देंगे कि मेरा फॉर्मेट क्या होगा,
JWT होगा। और नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास होगा कि इसको मैं नाम क्या देना चाह रहा हूँ स्कीम को, और नाम भी लेट्स सपोज करें हम JWT देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एंटर करके डिस्क्रिप्शन ले आता हूँ, और डिस्क्रिप्शन में मेरे जो है ना सिंपल पास कर दूँगा कि एंटर JWT टोकन, ठीक है, सिंपल एज दैट। और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे इन, और ये हम बताएंगे कि ये सारी की सारी जो ऑथेंटिकेशन होगी वो किस में परफॉर्म होगी, वो बेसिकली जो परफॉर्म हो रही होगी वो हेडर के अंदर परफॉर्म हो रही होगी, क्योंकि हेडर के अंदर ही बेसिकली मेरा ऑथराइजेशन का टोकन जा रहा होता है, जिसके आगे बेरर लगा होता है और बेरर प्लस स्पेस दे के वो टोकन जा रहा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इन में से परफॉर्म कर दूंगा कि सारी की सारी ऑथेंटिकेशन हेडर में परफॉर्म होगी, ठीक है, क्योंकि हेडर के अंदर ही मेरा टोकन जा रहा होगा। इसी तरीके से हम लोग बेसिकली इसको जो है ना वो ऐड करके साथ ही हम जो इसके अंदर नेक्स्ट ऑप्शन पास करेंगे, और नेक्स्ट ऑप्शन में बेसिकली मैं इस पूरी जो ऑथेंटिकेशन की मैंने यहाँ पे स्कीम डिफाइन की उसको मैं नाम दूंगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज कर मैं नाम देता हूँ JWT-auth, ठीक है। और यही स्कीम आपको बेसिकली फर्दर जो है ना वो डेकोरेटर्स में रिक्वायर्ड होगी उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर आप किसी भी कंट्रोलर पर स्वैगर को बताएंगे कि हाँ यार इस कंट्रोलर के मेथड पर आपको JWT का टोकन रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो वहाँ पर हम यही नाम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमने उसको क्या कर दिया, अपना जो है ना वो टाइटल बता दिया, अपना डिस्क्रिप्शन बता दी, अपना वर्जन बता दिया, अपनी सारी की सारी ऑथेंटिकेशन की स्कीम डिफाइन कर दी। इसी के साथ हम इसको कर देंगे डॉट बिल्ड कि अब इसको बिल्ड कर दो, ठीक है। तो ये बेसिकली बिल्ड एंड पैटर्न के थ्रू सारे के सारे ऑप्शंस को हैंडल आउट करता है, ठीक है। इस पॉइंट पर हमने क्या कर लिया, सारे के सारे ऑप्शंस क्रिएट कर लिए, और नेक्स्ट स्टेप में बेसिकली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टर्मिनेटर लगा के साथ ही हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे और हम अपना स्वैगर का मॉड्यूल जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली मैं काम करता हूँ, मैं एक कॉन्स्ट बना लेता हूँ, उसको नाम देता हूँ डॉक्यूमेंट का, ठीक है, डॉक्यूमेंट। और उसको हम बराबर कर देंगे स्वैगर मॉड्यूल के, ठीक है। स्वैगर मॉड्यूल और डॉट करके हम क्रिएट करेंगे अपना डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन हम अपने क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है। और उसको हम बेसिकली दो पैरामीटर्स में रिक्वायर्ड हैं। एक पैरामीटर्स जो उसके रिक्वायर्ड है वो है आपकी ऐप का ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें बेसिकली वो क्या करेगा, इस ऐप की एक्सप्रेस सर्वर जो अंडर द हुड नेस्ट इस्तेमाल कर रहा है उस सर्वर को लेते हुए ये हमारे एक यूआरएल पे सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो हमें इसे एक ऐप का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करना होगा, और सेकंड में मुझे बेसिकली ऑप्शंस प्रोवाइड करने हैं जो बेसिकली मैंने अभी इंप्लीमेंट किए कि जिन ऑप्शंस की बेस पे ये सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन इंप्लीमेंट हो रही होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा ऑप्शंस, ठीक है। इसी के साथ जो है वो मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग शायद मैंने गलत लिख दी है, तो इसको कर देना डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट MENT होगा, सॉरी फॉर दैट का, इस स्पेलिंग्स में जो है ना हमेशा मिस्टेक ही हो रही होती है मेरी, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट मेरा रेडी हो चुका है, और अब हम सिंपल एक काम ही करना है, हमने सिंपल अब स्वैगर मॉड्यूल को इस्तेमाल करना है, ठीक है। और स्वैगर मॉड्यूल को हम करेंगे स्वैगर मॉड्यूल डॉट सेटअप, उसको सेटअप करेंगे। और सेटअप करने के सबसे पहले तो मुझे एंड पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं अपना जो स्वैगर का मॉड्यूल है वो किस यूआरएल पे एक्टिवेट करना चाह रहा हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं करना चाह रहा हूँ एपीआई के ऊपर, ठीक है। अक्सर हम ज़्यादातर जो है ना वो थंब ऑफ रूल यही है कि इसको एपीआई के ऊपर ही हम लोग जो है वो मैप करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ सेकंड में आपको ऐप प्रोवाइड करना जो आपका ऐप का ऑब्जेक्ट है, और थर्ड में आप प्रोवाइड कर देंगे डॉक्यूमेंट को, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इस पॉइंट पर बेसिकली क्या हुआ है, मैंने पहले ऑप्शंस प्रोवाइड कर दिए स्वैगर को, ठीक है। फिर उन ऑप्शंस की मदद से और इस ऐप के ऑब्जेक्ट्स की मदद से हमने स्वैगर मॉड्यूल से डॉक्यूमेंट गेट किया है, और फिर उस डॉक्यूमेंट को हमने सर्व करवा दिया हमारी इस एपीआई के ऊपर जो हमारा यूआरएल का पाथ होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हमारा स्वैगर का डॉक्यूमेंट जो है ना वो कम्प्लीटली कन्फिगर हो चुका है। इसी के साथ मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और सेव के साथ ही मेरा कोड जो प्रॉपर्ली फॉर्मेट हो चुका है, और मैं अपना इंटीग्रेट टर्मिनल खोल लेता हूँ, और आप देख सकते हैं कि जो मेरी एप्लीकेशन है वो रीस्टार्ट हो रही है, ठीक है। और रीस्टार्ट होते साथ ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे ही मैं लोकल होस्ट 3000/API भी जाऊँगा तो मुझे मेरी स्वैगर की डॉक्यूमेंटेशन मिलनी चाहिए, स्वैगर का हो या ओपन एपीआई का हो, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, दोबारा चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ, ठीक है। और अब मैं आता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एप्लीकेशन तो मेरे ख्याल प्रॉपर स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है, कोई मेरे पास एरर भी नहीं है। और जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ, आते साथ ही जैसे ही मैं यहाँ पर लोकल होस्ट 3000 पे जाऊँगा और स्लैश एपीआई को हिट करूँगा, एंटर करूँगा, तो आपको देख सकते हैं कि मेरे पास जो है ना वो स्वैगर का यूआई प्रॉपर्ली खुल रहा है। ये कुछ टाइम ले रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास स्वैगर की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन खुल चुकी है, जहाँ पर मेरा टाइटल आ रहा है टू डू ऐप का, मेरी डिस्क्रिप्शन आ रही है टू डू नेस्ट ऐप रेस्ट एपीआई डॉक्स, ठीक है। मेरे डॉक्यूमेंटेशन का वर्जन आ रहा है 1.0, और बाय डिफ़ॉल्ट जो है अगर आप देखें तो उसने मेरी एप्लीकेशन के अंदर तमाम कंट्रोलर्स को खुद ही रीड किया है, और रीड करते साथ मुझे सारी की सारी एपीआईज़ प्रोवाइड करती है कि ये एपीआईज़ आपने अपनी बैकएंड में क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। जिसमें टू डूज़ की एपीआई थी, ठीक है, यूज़र्स की एपीआई थी, और एक लॉगिन की एपीआई थी, ठीक है। और नीचे अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इवन दो उसने बेसिकली मेरे डीटीओस को भी रीड कर लिया है कि ये क्रिएट डीटीओ टू डू का डीटीओ भी उसने रीड कर लिया है, क्रिएट यूज़र का डीटीओ भी रीड कर लिया है। अब उसके अंदर उसने फील्ड्स नहीं उठाई हैं वो अलग बात है, लेकिन उसने मेरा डीटीओ को प्रॉपरली रीड कर लिया है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ ये कोड लिखने से
सिर्फ ये कोड लिखने से ये सारी की सारी चीज़ें जो है मेरी वो ऑटोमेटिकली स्वैगर ने डॉक्यूमेंट कर दी, ठीक है। मुझे और एक्स्ट्रा काम बिल्कुल भी करना नहीं पड़ा। और इसी के साथ अगर आप गौर करें तो यहाँ पर उसने ऑथराइज़ के अंदर अगर आप इसको खोलते हैं तो यहाँ पे उसने JWT का जो वो है वैल्यू है, मतलब JWT बेस्ड जो ऑथेंटिकेशन है वो भी इसने प्रॉपर्ली यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दी है। जिस पॉइंट पर यहाँ पर अगर हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, टोकन पेस्ट करना पड़ेगा, और टोकन की बेस पे मेरे सारे के सारे एंड पॉइंट्स ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे और फिर मैं उन्हें ईजिली एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ बेसिकली हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिलहाल उसने क्या किया है कि सारी की सारी चीज़ों को उसने एक डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको कैटेगरी वाइज इन एपीआईज़ को स्प्लिट करूँ, ठीक है। जिसमें मेरे पास एक टू डू की कैटेगरी होगी, फिर एक मेरे पास यूज़र्स की कैटेगरी होगी, और फिर मेरे पास एक ऑथेंटिकेशन की कैटेगरी होगी, ठीक है। तो चलते हैं और अपने कंट्रोलर्स को जो है ना विद रिस्पेक्ट टू कैटेगरीज हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो मैं दोबारा अपनी जो है ना नेक्स्ट एप्लीकेशन में आता हूँ, और ये काम बिल्कुल ही आसान है इसको चीज़ों को करना। उसके लिए बेसिकली करना क्या पड़ेगा, हर कंट्रोलर पर जाकर एक डेकोरेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं पहले यूज़र पे आता हूँ और यूज़र के कंट्रोल पे चला जाता हूँ, और कंट्रोल पे आते साथ ही मुझे पता है ये सारे के सारे यूज़र्स के एंड पॉइंट है। तो यहाँ पे आते साथ ही मैं सिंपली क्या करूँगा, एक डेकोरेटर इस्तेमाल करूँगा, उस डेकोरेटर का नाम होगा @API टैग, ठीक है। एपीआई टैग का डेकोरेटर कहलाएगा वो, ठीक है, एपीआई टैग्स का। और यहाँ पर सिंपल आपने क्या करना है, उसे प्रोवाइड कर देना है कि इस कैटेगरी का नाम आप क्या रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल मैं इस कैटेगरी का नाम लेट सपोज करेंगे यूज़र रखना चाह रहा हूँ, सिंपल एज दैट, ठीक है। इसी के साथ जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, सेव करते साथ ही जो है आप, मैं दोबारा अपनी एप्लीकेशन खोल लेता हूँ, तो आप देखेंगे मेरे पास एप्लीकेशन मेरी दोबारा रीस्टार्ट हो रही है। और यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट कर ली होगी कि एपीआई टैग बेसिकली कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, Nest.js/Swagger से इंपोर्ट हो रहा है, और ये बेसिकली वो पैकेज है जो Nest.js और Swagger को आपस में इंटीग्रेट करता है, ठीक है। तो मेरी एप्लीकेशन दोबारा रीस्टार्ट हो चुकी है। अब मैं अगर दोबारा अपनी Swagger की डॉक्यूमेंटेशन पे आऊँगा और उसको रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो उसने बेसिकली मेरे तीनों एंड पॉइंट्स को एक यूज़र की कैटेगरी में डाल दिया है। और ये बेसिकली आप इस तरीके से यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि यूज़र की कैटेगरी है, और उसको जैसे ही मैं ओपन अप करता हूँ तो उसके अंदर मेरे तीन एंड पॉइंट्स आ रहे हैं, /user/signup, /user का, और /user/id जिसपे हम डिलीट करवा रहे थे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या हुआ, मैंने अपनी कैटेगरी परफेक्टली जो है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दी, और यही स्टेप्स मैं बाकी कंट्रोल्स पे परफॉर्म कर लेता हूँ। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, इस डेकोरेटर को कॉपी कर लेते हैं, यूज़र के मॉडल को बंद कर लेते हैं, टू डू के मॉडल पे ले जाते हैं, टू डू का कंट्रोलर खोल लेते हैं, और यहाँ पर भी मैं इस डेकोरेटर को पेस्ट कर दूँगा। और अगेन ये डेकोरेटर भी हम इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम Nest.js/Swagger से, ठीक है, इंपोर्ट हो चुका है। और इसी के साथ हम क्या करेंगे, इस टू डू के साथ साथ हम अपनी ऑथेंटिकेशन के कंट्रोल पर भी ये चीज़ परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे करना भूल गया कि मैं यूज़र का नाम चेंज करके इसको कर दूँगा टू डू, ठीक है, ताकि मेरे पास टू डू की कैटेगरी बन जाए। और इसी तरीके से हम ऑथ में आके ऑथ कंट्रोल में चले जाएंगे, और यहाँ पर अगर अगेन मैं डेकोरेटर पेस्ट कर दूंगा और इसको नाम दे दूंगा ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ऑथेंटिकेशन से अच्छा मैं लॉगिन दे दूं ताकि ज़्यादा क्लियर रहेगा, क्योंकि इसके अंदर से हम लॉगिन ही करवा रहे हैं एप्लीकेशन को, ठीक है। और इसी के साथ ये बेसिकली एपीआई टैग्स को भी इंपोर्ट हुआ है ऊपर, ठीक है। तो इस बेस पे मेरे पास तीन कैटेगरीज बन जाएंगी, एक लॉगिन की होगी, एक टू डू की होगी, और एक यूज़र की होगी। तो मैं सेव करवा देता हूँ। सेव करवा देते अपना इंटीरियर टर्मिनल खोल लेते हैं, और मेरी एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो रही है। और आप देख सकते हैं मेरी एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो चुकी है, और इस पॉइंट पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे पास तीन डिफरेंट कैटेगरीज बन चुकी होंगी। तो मैं अपने दोबारा टू डू एप्लीकेशन पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, सॉरी टू डू के स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन पे। और जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हैं मेरे पास एक टू डू की कैटेगरी बन चुकी है जिसमें सारे के सारे जो हैं वो टू डू के एंड पॉइंट्स हैं। एक यूज़र की कैटेगरी बन चुकी है जिसमें सारे के सारे यूज़र के एंड पॉइंट्स हैं, और एक लॉगिन की कैटेगरी बन चुकी है जिसमें मेरे पास लॉगिन का यूआरएल है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मेरे पास सारी की सारी चीज़ें तकरीबन क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक्स्ट्रा काम ये करेंगे कि अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट देखें तो मेरे पास ये सारी की सारी जो मेरे पास रेस्ट एपीआईज़ हैं जो डॉक्यूमेंट हुई हुई हैं, इसके अंदर फ़िलहाल कोई सिक्योरिटी परफॉर्म नहीं हो रही, ठीक है। तो क्योंकि मुझे पता है कि सारी की सारी एपीआईज़ को इस्तेमाल करने के लिए हमें JWT टोकन रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो ये बात हमें स्वैगर को भी बतानी पड़ेगी कि यार जब भी आप इन एपीआईज़ को इस्तेमाल करो तो उन एपीआईज़ को इस्तेमाल करने के लिए आपको JWT टोकन रिक्वायर्ड है। और ये हम जो है ना इस चीज़ को हमें नेस्ट को बताना पड़ेगा, और इस चीज़ को हम बताएंगे विद द हेल्प ऑफ अनदर डेकोरेटर, ठीक है। और वो डेकोरेटर कौन सा होगा, वो होगा बेसिकली एपीआई सिक्योरिटी का डेकोरेटर, ठीक है। तो मैं दोबारा आता हूँ अपने यहाँ पर, और मैं अपना इंटीग्रेटर टर्मिनल बंद कर लेता हूँ। और यहाँ पर के साथ ही हम सबसे पहले तो एक काम करेंगे, ऑथ कंट्रोल पे आ जाएंगे, और मुझे पता है कि ऑथ कंट्रोल पे मुझे कोई JWT टोकन रिक्वायर्ड नहीं है, तो यहाँ पर मैं उस डेकोरेटर को इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो मैं ऑथ का मॉडल बंद कर देता हूँ और मैं टू डू के मॉडल पे आता हूँ। और टू डू का कंट्रोल जैसे ही मैं खोलता हूँ तो मुझे पता है यहाँ पर हर एक एपीआई के लिए मुझे क्या रिक्वायर्ड है, मुझे JWT का टोकन रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पर कंट्रोल लेवल पर आते साथ ही यहाँ पर @ API सिक्योरिटी का जो है वो डेकोरेटर इस्तेमाल करूँगा।
और इसके अंदर बेसिकली मैं अपनी सिक्योरिटी की स्कीम का नाम प्रोवाइड करूँगा कि मैं कौन सी सिक्योरिटी की स्कीम इस्तेमाल कर रहा हूँ। और वो बेसिकली हम लोगों ने अपने मैन डॉट टीएस में इस्तेमाल की थी, अगर आपको याद हो तो। अगर मैं मैन डॉट टीएस के अंदर आता हूँ तो यहाँ पर हमने जो सिक्योरिटी स्कीम का जो नाम रखा था वो ये रखा था, JWT-auth। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसी को जाकर हम वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सिंपल एज़ दैट, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो है जैसे ही स्वैगर इस डेकोरेटर को रीड करेगा तो उसे पता लग जाएगा कि यार इन तमाम एंड्स पॉइंट्स पे एक स्कीम लगी हुई है जो बेसिकली JWT के टोकन की स्कीम है। और ये बेसिकली स्वैगर क्या करेगा, हर रिक्वेस्ट को भेजने से पहले वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसे JWT का टोकन प्रोवाइड करोगे। सिंपल एज़ दैट, ठीक है। इसी तरीके से मैं दोबारा इस डेकोरेटर को कॉपी कर लेता हूँ और मुझे पता है ये मुझे यूज़र्स में भी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूज़र के अंदर आता हूँ और यूज़र के कंट्रोल पे चले जाते हैं और यहाँ पर भी मैं इस डेकोरेटर को सिंपल पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम इसको क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। इंपोर्ट करते साथ ही यहाँ पर आपको एक सबसे बड़ा फॉल बैक ये नज़र आ रहा होगा कि जैसे ही मैं एपीआई सिक्योरिटी के डेकोरेटर्स पे लगाऊंगा तो तमाम के तमाम एंड पॉइंट्स पे जो है ना वो JWT टोकन रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। स्वैगर को जो पता लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप गौर करें तो मुझे बेसिकली ये साइनअप की एपीआई पर क्या है, मुझे साइनअप की एपीआई पे JWT की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि साइनअप तो कोई भी यूज़र आकर मेरी एप्लीकेशन पे कर सकता है। तो मैं काम करूँगा, इसको कंट्रोल लेवल से हटाकर मेथड लेवल पे ले जाऊँगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से हटाकर सिंपल क्या करूँगा, इसको सिर्फ इस मेथड पे इम्प्लीमेंट कर दूँगा, ठीक है। इसी के साथ इस मेथड में इम्प्लीमेंट कर दूंगा, ठीक है। और इस मेथड पे हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, इस मेथड को कोई भी यूज़र प्रॉपर्ली इस्तेमाल कर पा रहा होगा विदाउट एनी JWT टोकन, ठीक है। तो मैंने यूज़र पे सारी की सारी एपीआईज़ को बता दी है कि जहाँ-जहाँ मुझे टोकन रिक्वायर्ड है मैंने वहाँ पर वो डेकोरेटर इस्तेमाल कर दिया। इस तरीके से मैंने जो है वो टू डू में भी इस्तेमाल कर दिया है। और ऑथ में हम ऑलरेडी सी बात इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि लॉगिन करते वक्त मेरा नहीं ख्याल कि मुझे JWT की टोकन की ज़रूरत पड़ेगी और कोई भी जो है ना JWT टोकन उस टाइम पे रिक्वायर्ड नहीं होगा लॉगिन के टाइम पे, ठीक है। तो हमारी सारी कंपनी कंप्लीट हो चुकी है और इसी के साथ जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो सेव करते साथ ही जैसे मैं अपना इंटीग्रेट टर्मिनल खोलता हूँ और खोलते साथ ही आप देख सकते हैं मेरी एप्लीकेशन दोबारा रिस्टार्ट हो रही है। और यहाँ पर जैसे मेरी एप्लीकेशन प्रॉपर्ली रिस्टार्ट हो चुकी है। अब मैं दोबारा अगर जाऊँगा तो आप एक डिफरेंस नोट करेंगे कि फ़िलहाल यहाँ पर कोई भी लॉक आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे मैं इसको एप्लीकेशन को रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि सारी की सारी जो एपीआईज़ है उनके आगे ये लॉक नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये लॉक बेसिकली आपसे जो है ना वो ऑथेंटिकेशन एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आप जैसे ही इस लॉक पे क्लिक करेंगे तो आपसे वो रिक्वायर्ड करेगा कि आप उसे JWT का टोकन प्रोवाइड करें, ठीक है। उसके बगैर वो आपको आगे जाने नहीं देगा, ठीक है। तो बेसिकली इसको आप सिंपल ट्राई आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ट्राई आउट करने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने जो DTOs के स्ट्रक्चर है ना उन्हें प्रॉपर्ली डिफाइन कर लूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास फिलहाल 2 ही स्ट्रक्चर थे, एक क्रिएट यूज़र DTO का था और एक क्रिएट टू डू DTO का था, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक और एक्स्ट्रा DTO बना लूँ जो बेसिकली जहाँ पर मैं लॉगिन का स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें मुझे बेसिकली ईमेल और पासवर्ड रिक्वायर्ड है। तो वो काम भी बहुत सिंपल है इसको परफॉर्म करना। आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा दोबारा अपनी एप्लीकेशन की तरफ। मैं अपना इंटीग्रेटर बंद कर लेता हूँ और लेट्स सपोज़ करें कि मैं यूज़र के कंट्रोल पे चला जाता हूँ और कंट्रोल पे आप देख सकते हैं मेरे पास सिर्फ एक ही जो है वो क्रिएट यूज़र DTO बना हुआ है, ठीक है। तो मैं क्रिएट यूज़र DTO पे आया था और यहाँ पर आते साथ ही बेसिकली हमने लास्ट टाइम आपको याद हो वैलिडेशन परफॉर्म की थी विद द हेल्प ऑफ क्लास वैलिडेटर। अब हम सिंपल क्या करेंगे, इसके ऊपर एक और डेकोरेटर लगाएंगे जिसकी बेस पे स्वैगर को ये पता लग रहा होगा कि इस DTO के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स मौजूद हैं और वो डेकोरेटर होगा बेसिकली @API प्रॉपर्टी का डेकोरेटर होगा, ठीक है। तो अगेन इसको भी हम इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम नेस्ट.js स्वैगर से, ठीक है। सारे के सारे डेकोरेटर्स बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो नेस्ट.js स्वैगर से ही इंपोर्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। और इसी के साथ मैं इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, इसी के साथ यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और इसी के साथ यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो बस बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा स्वैगर, इन डेकोरेटर्स को रीड करेगा और रीड करने के साथ ही उसे पता लग जाएगा कि इस DTO के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स मौजूद हैं, ठीक है। तो मैं सेव कर लेता हूँ और सेव करते साथ ही जैसे ही मैं अपना इंटीरियर टर्मिनल खोलता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरी एप्लीकेशन दोबारा रीस्टार्ट हो रही है और यहाँ पर एप्लीकेशन रिस्टार्ट हो चुकी है। और अब अगर दोबारा आप चाहते हैं और अपने इस जो स्वैगर की डॉक्यूमेंटेशन को रिफ़्रेश करेंगे तो अब आप देख सकेंगे कि मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, स्क्रॉल डाउन करते ही बेसिकली हम क्रिएट यूज़र टू डू के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको वो सारी की सारी फील्ड ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी और ये स्टार उसने इसलिए मार किया क्योंकि ये सारी की सारी फील्ड रिक्वायर्ड होंगी। तो उसने मेरे बेसिकली क्रिएट यूज़र DTO के पूरे जो ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको प्रॉपर्ली मैप कर लिया है। और अब आप जब भी कोई भी URL हिट करेंगे जिसमें क्रिएट यूज़र DTO इस्तेमाल हो रहा होगा तो उसमें आपको ये सारी की सारी फील्ड ऑटोमेटिकली रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है। तो इसी के साथ जैसे ही आप अगर यूज़र/साइनअप पे आते हैं तो मुझे पता है इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, क्रिएट यूज़र DTO जो है वो मैप हो रहा होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर इसको खोलेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि ये वाली बॉडी आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर तरीका है स्वैगर को की हेल्प से अपनी एपीआईज़ को डॉक्यूमेंट करने का, ठीक है। तो इस पॉइंट पर मैं अपने DTO को यूज़र DTO को डिफाइन कर चुका हूँ। इसी तरीके से मैं क्रिएट टू डू DTO को भी डिफाइन कर लेता हूँ। तो मैं सिंपल दोबारा आता हूँ और अगेन इसी डेकोरेटर को कॉपी कर लेते हैं
और ले जाते हैं अपने टू डू के फ़ोल्डर के अंदर, क्रिएट टू डू के अंदर, और यहाँ पर सिंपल मैं इसके ऊपर इसको पेस्ट कर दूँगा और स्वैगर नेस्ट या स्लैश स्वैगर के पैकेज से इंपोर्ट कर लेंगे। इसी के साथ सेव करवा लेंगे तो आपके पास जो टू डू का जो स्ट्रक्चर है, क्रिएट टू डू का डीटीओ का स्ट्रक्चर, वो भी प्रॉपर्ली डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरी एप्लीकेशन अगेन रीस्टार्ट हो रही है और रीस्टार्ट होते साथ ही जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा क्रिएट टू डू भी प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर हो चुका होगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन मेरी रीस्टार्ट हो चुकी है। अब मैं दोबारा अपने डॉक्यूमेंटेशन पे आता हूँ और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश करते साथ ही मैं नीचे आता हूँ और मैं क्रिएट टू डू का डीटीओ खोलता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास मेरा जो टाइटल है वो प्रॉपर्ली मैप हो चुका है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर मेरे जो दो डीटीओज हैं प्रॉपर्ली मैप हो चुके हैं। मैं चाह ये रहा था कि लॉगिन के लिए भी एक डीटीओ रेडी कर लें, क्योंकि मुझे पता है कि लॉगिन करते वक्त भी हमें ईमेल और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं काम करता हूँ, दोबारा आता हूँ अपने लॉगिन के जो है वो कंट्रोलर के अंदर, जो बेसिकली मेरा ऑथ कंट्रोलर था। ठीक है, तो ऑथ के अंदर आके ऑथ कंट्रोलर को खोल लेते हैं और यहाँ पर मैं एक बॉडी क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगी @बॉडी। ठीक है, बॉडी का डेकोरेटर इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं लेट सपोज करेंगे मैं लॉगिन का डीटीओ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, लॉगिन डीटीओ, उसकी टाइप होगी लॉगिन डीटीओ। ठीक है, ये अभी तक हमने बनाया नहीं है तो चलते हैं पहले इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो ऑथ के अंदर मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ, एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं, उसको नाम देते हैं डीटीओ का, और राइट क्लिक करके इसके अंदर मैं एक लॉगिन डीटीओ बना लेता हूँ। तो दैट विल बी लॉगिन डॉट डीटीओ डॉट टीएस। ठीक है, और यहाँ पे हम देते हैं एक्सपोर्ट क्लास, नाम रख दूंगा लॉगिन डीटीओ। ठीक है, लॉगिन डीटीओ, और इसी के अंदर हमें पता है कि इसके अंदर मुझे सिर्फ दो ही पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं। एक है ईमेल जो बेसिकली स्ट्रिंग के अंदर आ रही होगी, और एक है पासवर्ड जो बेसिकली अगेन स्ट्रिंग में आ रहा होगा। और इसी के ऊपर हम डेकोरेटर इस्तेमाल करेंगे @API प्रॉपर्टी के, ताकि स्वैगर इसको प्रॉपर्ली रीड कर ले। तो @API प्रॉपर्टी मैं वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये ऑटो कंप्लीट काम नहीं कर रहा। तो मैं यूज़र कंट्रोल के अंदर आता हूँ, सॉरी क्रिएट यूज़र डीटीओ के अंदर आते हैं और इस डेकोरेटर को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं टाइम बचाने के लिए। ठीक है, तो दोबारा लॉगिन डीटीओ पे चलते हैं और यहाँ पर जाकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, @API प्रॉपर्टी का डेकोरेटर यहाँ भी लगेगा और यहाँ पर भी लगेगा। थोड़ा सा गैप प्रोवाइड कर देते हैं और इसी तरीके से इसको हम इम्पोर्ट कर लेंगे। और अगेन ऑटो कंप्लीट काम नहीं कर रहा तो मैं इसको वहाँ से इम्पोर्ट कर लेता हूँ @API प्रॉपर्टी, और इसको हम इम्पोर्ट कर रहे होंगे फ्रॉम @nest//swagger से। सिंपल एज दैट। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी एपीआई प्रॉपर्टी भी इंपोर्ट हो चुकी है। ठीक है, इसको ज़रा मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ ताकि थोड़ी इसकी शक्ल अच्छी हो जाए। तो फॉर्मेट भी कर लेते हैं। ठीक है, एपीआई प्रॉपर्टी के थ्रू मैंने उसको स्वैगर को बता भी दिया है कि मेरे पास लॉगिन डीटीओ के अंदर कौन कौन सा पैरामीटर्स हैं, और अगर आप दोबारा ऑथ कंट्रोल पे आते हैं तो मैं इसी लॉगिन डीटीओ को यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लॉगिन डीटीओ मेरे पास इंपोर्ट भी हो चुका है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मेरा लॉगिन डीटीओ भी बन जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, स्वैगर उसे रीड कर लेगा, और रीड करते साथ ही बेसिकली वो इन डेकोरेटर्स को रीड करते हुए ये से पता लग जाएगा कि इसके अंदर सिर्फ दो ही पैरामीटर्स हैं। ठीक है, सेव कर लेते हैं, दोबारा अपना इंटीरियर टर्मिनल खोल लेते हैं तो आप देखते हैं मेरी एप्लीकेशन क्या हो रही है, दोबारा रीस्टार्ट हो रही है। और इस पॉइंट में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा लॉगिन डीटीओ भी प्रॉपर्ली रेडी हो चुका होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें प्रॉपर्ली काम कर रही होंगी। तो दोबारा अपनी डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं और इसको जैसे ही आप स्वैगर के डॉक्यूमेंटेशन को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको अगेन लॉगिन डीटीओ भी मिल जाएगा, और जैसे ही आप लॉगिन डीटीओ को खोलेंगे तो ईमेल और पासवर्ड भी आपको उसके अंदर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पर मैं प्रॉपर्ली डीटीओज भी बना चुका हूँ जितने भी मुझे रिक्वायर्ड थे, और मैं अपनी प्रॉपर जो है वो एपीआईज़ को भी प्रॉपर्ली जो है वो डॉक्यूमेंट कर चुका हूँ। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पर बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ इसी इंटरफेस को इस्तेमाल करते हुए अपनी सारी की सारी एपीआईज़ को प्रॉपर्ली टेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ हम क्या करेंगे, इन एपीआईज़ की टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एपीआई की टेस्टिंग, और जैसे ही मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो सबसे पहले जो मेरे पास यूआरएल है वो मेरे पास लॉगिन का यूआरएल है। ठीक है, और ज़ाहिर सी बात है आप देख सकते हैं कि इस यूआरएल पे कोई भी लॉक नहीं लगा हुआ। इसका मतलब क्या है कि इस यूआरएल के लिए मुझे कोई भी टोकन की रिक्वायरमेंट नहीं है, और वो इस वजह से नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये यूआरएल खुद ही टोकन जनरेट कर रहा होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप इस यूआरएल को खोलेंगे यहाँ पे /login को खोलेंगे तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट बॉडी में कह रहा है कि ये बॉडी आपको रिक्वायर्ड है, और नीचे उसने क्या किया हुआ है, आपको बॉडी का स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया हुआ है कि आपको इस यूआरएल को टेस्ट करने के लिए ये बॉडी आपके पास रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो आपको अगर ये जो रिक्वेस्ट अगर आपने ट्राई करनी है तो आपको यहाँ पे ट्राई आउट का एक बटन मिल जाएगा। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है वो एक टेक्स्ट एडिटर खोल कर दे देगा जिसके अंदर आप अपनी बॉडी जो है वो प्रॉपर्ली प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो मैं एक दफ़ा अपने डेटाबेस से वेरीफाई कर लेता हूँ कौन कौन से यूज़र्स मेरे पास पड़े हुए हैं। ठीक है, तो लेट सपोज करेंगे मेरे पास यूज़र्स पड़े हुए हैं, एक असद सर्वर है और एक आफाक जावेद है। ठीक है, और जो असद सर्वर है बेसिकली वो नॉर्मल यूज़र है, और जो आफाक जावेद है वो एडमिन है इस एप्लीकेशन का। ठीक है,
तो फिलहाल हम लॉगिन करेंगे विद असद सर्वर, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, उसका पासवर्ड क्या है asad@gmail.com और पासवर्ड है एडमिन विद कैपिटल ए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ asad@gmail.com और पासवर्ड है मेरे पास, ऑब्वियस सी बात पासवर्ड है एडमिन विद कैपिटल ए, ठीक है। तो बॉडी प्रोवाइड करने के बाद आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा बटन नज़र आ रहा होगा एग्जीक्यूट का, और जैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे तो स्वेगर क्या करेगा कि आपके इस यूआरएल को एग्जीक्यूट कर देगा, मतलब हिट कर देगा आपके बैकएंड एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरी जो एपीआई है वो एग्जीक्यूशन मोड में चली गई है। और यहाँ पर जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिखा रहा है कि उसने कर्ल की मदद से कौन कौन से पैरामीटर्स प्रोवाइड करके इस एक रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट किया है। और थोड़ा सा अगर आप नीचे और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको बेसिकली सर्वर से जो रिस्पॉन्स है वो भी दिखा रहा है कि रिस्पॉन्स 201 का है, ठीक है। और यहाँ पर जो टोकन है वो क्या है, बेसिकली आपके पास रिस्पॉन्स बॉडी में टोकन आ चुका है, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पर रिस्पॉन्स 201 नहीं आना चाहिए, लेकिन फिलहाल के लिए इट डजेंट मैटर, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ इस रिस्पॉन्स से सिर्फ जो है बेसिकली टोकन ही चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली मैं इस टोकन को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये मैं रिक्वायर्ड होगा तो मैं इस टोकन को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके साथ ही मैं इसको अपने पास सेव रखूँगा बफर के अंदर, ठीक है। तो मैं प्रॉपर्ली इस पॉइंट पे लॉगिन कर चुका हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लॉगिन से मैं टोकन तो जनरेट कर चुका हूँ, लेकिन मुझे ये टोकन क्या करना पड़ेगा, बेसिकली ये टोकन अब मुझे स्वैगर को प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इस रिक्वेस्ट को बंद कर देता हूँ और बंद करके मैं यहाँ पर ऑथराइजेशन के अंदर आकर इस टोकन को यहाँ पर पेस्ट करके ऑथराइज कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल आपको ये दिखाने के लिए कि जो ऑथेंटिकेशन है प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं कर रही, मैं कोई भी एक ऐसा यूआरएल हिट करता हूँ जहाँ पर मुझे टोकन रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो टू डू के अंदर मुझे पता है कि इस यूआरएल पे मुझे टोकन रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहाँ पर लॉक लगा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ और ट्राई इट आउट करता हूँ, ठीक है, और यूज़र की आईडी लेट सपोज करेंगे मैं डेटाबेस से देख लेता हूँ, फिलहाल क्या है 5, ठीक है। तो मैं 5 आईडी प्रोवाइड करता हूँ और जैसे ही मैं इसको यहाँ पर नीचे आकर एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो एरर आ रहा है वो अनऑथराइज्ड का आ रहा है और 401 मेरे पास जो है वो रिस्पॉन्स आ रहा है। इसका मतलब क्या, आप अनऑथराइज्ड हैं। रीज़न ये है कि बेसिकली हम लोगों ने अपना जो टोकन है वो प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है। तो टोकन प्रोवाइड करने का बेसिक तरीका क्या है कि आप सिंपल जो है वो यहाँ पर आएंगे ऑथराइज के अंदर और यहाँ पर साथ ही अपना टोकन पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे आप टोकन पेस्ट कर देंगे अपना, उसको आप ऑथराइज कर लेंगे, तो ये बेसिकली आपका टोकन अब ऑथराइज हो चुका है, ठीक है। तो अब जाकर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसको ऑथराइज किया है तो ये सारे के सारे जो लॉक्स हैं वो अब यहाँ पर जो है वो बंद हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि आपने उसकी जो टोकन है प्रॉपर्ली जो है प्रोवाइड कर दिया है, आपने सिक्योरिटी का जो टोकन है उसे प्रॉपर्ली फीड कर दिया है और अब उस सिक्योरिटी के टोकन के बेस पे आप कोई भी एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, टू डू स्लैश यूज़र आईडी के अंदर आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आईडी हमारे पास 5 थी और टाइटल में लेट सपोज करें मैं इसको दे देता हूँ लर्न नेस्ट जेएस, ठीक है। और इसी के साथ हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और देखते हैं क्या मेरे पास ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो नीचे आता हूँ, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि मेरे इस पॉइंट पर जो है वो जो है ऑथराइजेशन के अंदर उसने बेरर टोकन भी प्रोवाइड कर दिया है स्वैगर ने, ठीक है। और नीचे अगर आप आएंगे तो आपको रिस्पॉन्स बॉडी में बाकायदा नज़र भी आ रहा होगा कि टाइटल लर्न नेस्ट जेएस डेट टाइम भी आ चुकी है, ठीक है। और इस यूज़र आईडी 5 के अगेंस्ट में आपके पास टू डू जो है वो डेटाबेस में इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप दोबारा मेरे डेटाबेस लेवल पे आएंगे और टू डू के अंदर जाएंगे तो टू डू के अंदर जैसे ही आप इसे जो है वो देखेंगे तो आपको आईडी 7 के ऊपर लर्न नेस्ट जेएस का टू डू मिल जाएगा आईडी यूज़र 5 के अगेंस्ट में, ठीक है। तो ये थी ऑब्वियस सी बात एपीआई की टेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ स्वैगर, ठीक है। तो अगेन मैं फर्दर एपीआईस को प्रॉपर्ली टेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी हम जो है वो कर चुके थे, ठीक है। जब हम एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे थे तो अगेन जो है वो इस पॉइंट पर मेरी जो स्वैगर की डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको फर्दर और भी जो है ना रिफाइन कर सकते हैं, जिस तरह की अगर आप कोई भी एप्लीकेशन खोलते हैं, मतलब कोई भी एंड पॉइंट खोलते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है ना रिस्पॉन्स के अंदर अगर कोई कोड प्रोवाइड करना चाह रहे हैं या कोई फर्दर जो है ना वो डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो भी आप फर्दर प्रोवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट नेस्ट जेएस और स्वैगर का पैकेज, ठीक है। उसके अंदर काफ़ी सारे और डेकोरेटर्स हैं, तो उन डेकोरेटर्स के लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन में जाना पड़ेगा और डॉक्यूमेंटेशन में जैसे ही आप आएंगे तो आपको ये डेकोरेटर्स का सेक्शन मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ पर काफ़ी सारे फर्दर और डेकोरेटर्स मौजूद हैं जिनकी बेस पे आप बेसिकली फर्दर इन्फॉर्मेशन स्वैगर को जो प्रोवाइड करके आप अपने एपीआईस को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने एपीआई टैग्स को इस्तेमाल कर लिया था, एपीआई सिक्योरिटी भी इस्तेमाल कर लिया था, एपीआई रिस्पॉन्स हमने इस्तेमाल नहीं किया, ना ही एपीआई क्वेरी इस्तेमाल किया। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इन डेकोरेटर्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी डॉक्यूमेंटेशन को फर्दर और रिफाइन करने की कोशिश करें, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट उसने मैं जो है ना वो कॉलम अंदर को बताया हुआ है कि बेसिकली ये जो डेकोरेटर है मेथड लेवल भी इम्प्लीमेंट हो सकता है और कंट्रोल लेवल भी इम्प्लीमेंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो एपीआई बॉडी का डेकोरेटर है आप देख सकते हैं कि सिर्फ ये मेथड लेवल पर ही इम्प्लीमेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल सी कहानी है स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन की। हमने विद द हेल्प ऑफ स्वैगर जो है ना वो कम्प्लीटली जो है वो अपनी एपीआईस को डॉक्यूमेंट कर लिया है।
ठीक है, तो इस पॉइंट पर बेसिकली हमारा जो बैकएंड है नेस्ट.जेएस का, वो मेरे नज़दीक तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो हमने बिल्कुल स्क्रैच से सारी चीज़ें स्टार्ट की थी और स्क्रैच से लेके अब तक हम डॉक्यूमेंटेशन पे पहुंच चुके हैं और हमने सारी की सारी वही एपीआईज़ क्रिएट की हैं जो हमें रिक्वायर्ड थी, ठीक है। तो इस पॉइंट पर बेसिकली मेरा बैकएंड नेस्ट का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और ऑल्दो के हम लोग ये तमाम एपीआईज़ को थंडर क्लाइंट में डॉक्यूमेंट कर चुके थे, लेकिन क्योंकि अगर एक फंक्शनैलिटी हमें नेस्ट ने प्रोवाइड की हुई है, तो हम उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा ये लगता है कि आप बेसिकली इस एंड पॉइंट को अपने फ्रंट एंड डेवलपर को प्रोवाइड कर सकते हैं और उसको बेसिकली जो है ना वो दे के आप कह सकते हैं कि ये एपीआईज़ आपने बेसिकली अपनी फ्रंट एंड एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करनी है, ठीक है। तो फ्रंट एंड डेवलपर के लिए बेसिकली जो है वो कहानी बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। और इसी तरीके से आप इन एपीआईज़ को बेसिकली अपने जो भी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के जो डेवलपर्स हैं या जो एसक्यूए के इंडिविजुअल्स हैं, उन्हें आप प्रोवाइड कर सकते हैं कि यार इन एपीआईज़ की आप यहाँ से टेस्टिंग कर लो कि क्या ये एपीआईज़ प्रॉपर्ली काम कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो है वो मेरा बैकएंड कंप्लीट हो चुका है और जो है ना मैं कोशिश ये करूँगा कि बेसिकली उन तमाम कोड को जो हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लिखा था, इसको मैं आपको एक गिटहब की रेपो के अंदर जो है वो प्रोवाइड करके मतलब आपको गिटहब की रेपो के अंदर कमिट करके मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ उसका यूआरएल, ठीक है। तो बेसिकली पब्लिकली अवेलेबल होगा, आप सारे के सारे इस बैकएंड को इस्तेमाल करते हुए जो है ना वो अपनी टू डू की एप्लीकेशन लिख सकते हैं और फ्रंट एंड आप चाहे आपकी मर्ज़ी आप उसे एंगुलर पे रखें, रिएक्ट पे रखें या किसी भी और फ्रेमवर्क पे आप उसको रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो इसकी अगली वीडियो बनाऊँगा उसके अंदर बेसिकली हम इस एप्लीकेशन को अपने फ्रंट एंड रिएक्ट की एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट कर रहे होंगे और वो बेसिकली वही एप्लीकेशन होगी जो मैंने आप लोगों को बिल्कुल एप्लीकेशन की स्टार्टिंग में टू डू ऐप के की बिल्कुल जो स्टार्टिंग में हमने आपको दिखाई थी, ठीक है। तो ये थी ओवरऑल समरी इस एप्लीकेशन की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो बैकएंड लिखने में काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, ठीक है। तो इसी के साथ मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को गिटहब का जो यूआरएल है वो भी प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। तो इफ़ यू आर लाइकिंग माय कंटेंट सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। जितना आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे उतना ही जो है मैं आप लोगों को इस तरह का कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।